हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। एपिसोड की स्टार्टिंग में बेलन सेरेन से हैंडशेक करने की कोशिश करती है, बट वो उसे इग्नोर कर देती है और वो वापस जाके अपनी टेबल पे बैठ जाती है और सेरेन को जेलसी फील हो रही होती है। इतने में ही फुआद के पास उसके फ्रेंड का दोबारा से कॉल आ जाता है, बट उसके पास उस टाइम असिस्टेंट था नहीं, तो वो बोलता है मैं इससे कैसे ही बात करूँ। तो काजिम कहता है तुम कर सकते हो बेटा, सुना है ना, सुना को फ्रेंच आती है, ये आराम से उससे बात कर लेगी, करो सुना इससे बात। जैसे ही वो ये सारी बातें बोल रहा होता है, उसे अपना पास्ट याद आता है कि तब वो फ्रेंच सीख रही थी तो उसके डैड उसे कितना मारते थे। टीचर उन्हें सिखाती है, वो बोल नहीं पा रही थी फ्रेंच, मीन्स बहुत कोशिश करने के बाद भी उनसे फ्रेंच नहीं बोली जा रही थी। उसका डैड वहाँ पे आता है और एज अ पनिशमेंट उन्हें कुछ भी खाने पीने नहीं देता है तब तक वो फ्रेंच सीख नहीं जाती है। ऑल्सो उन्हें इतना मारने के लिए बोलता है कि वो खुद से ही फ्रेंच बोलने लग जाए, तो उन्हें मारा भी जाता है। उनका डैड भी उनसे गुस्सा करता है और बोलता है देखता हूँ तुम कैसे नहीं सीखती हो फ्रेंच। तभी वो एकदम से रियलाइज करती है और प्रेजेंट मोमेंट में आती है, तो फुआद उससे अपना फोन देता है। देन वो तो फ्रेंच में उससे बात करती है, तो गुलगुन और फेरित और सब उसे देख सरप्राइज हो जाते हैं कि वाओ इसे तो फ्रेंच भी आती है, और सेरेन उस पर प्राउड फील कर रही होती है। देन वो बताती है कि उन्होंने आपकी डील कैंसिल कर दी है बिकॉज आपने जो प्राइस ऑफर किया है वो उन्हें अब कम लग रहा है। ओरहान कहता है लेकिन ऐसा क्यों है, तो फुआद कहता है हमें उनसे अभी दोबारा बात करनी चाहिए। ओरहान कहता है कोई बात नहीं, पहले हम खाना खा लेते हैं उसके बाद इनसे बात करेंगे। तभी बेलन उठ के वहां से जाती है और फेरित को इशारा भी करती है और सेरेन ये नोटिस कर लेती है। फेरित उसके पीछे जाता है तो सेरेन वाज लाइक यहाँ पे भी ये लोग नहीं रुक रहे हैं। देन वो गुलगुन से बोलती है एक्चुअली मुझे वॉशरूम जाना है। देन सुना कहती है मैं भी। देन सेरेन कहती है तुम कितने घटिया इंसान हो और गुस्से में वहां से जाती है। तब सेरेन गुस्से में वहां से जाती है तो सुना कहती है फेरित तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें सेरेन को समझाना चाहिए, वो बहुत ही गुस्से में यहाँ से गई है, पता नहीं क्या करेगी। तो वो फटाफट उसके पीछे जाता है एंड बेलन वॉशरूम में चली जाती है, सुना उसके पीछे जाती है। तो बेलन वाज लाइक व्हाट, क्या हो गया। तो वो उसकी चोटी पकड़ती है, उसका मुंह पकड़ती है और बोलती है तुम्हें ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। मैंने सुना था कि तुम मेरी बहन की बेइज्जती कर रही थी, तुम्हें फेरित के साथ जो करना है करो, लेकिन मेरी बहन के बारे में अगर तुमने एक शब्द भी गलत बोला या उसके साथ कुछ गलत करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। तो बेलन कहती है ये तुम क्या कर रही हो, मैं चिल्लाने वाली हूँ। वो कहती है हाँ चिल्लाओ, एक्चुअली मैं खुद चाहती हूँ तुम चिल्लाओ, चिल्लाओ ना, क्यों चुप हो। और उसे डरा धमका के वहां से चली जाती है। तो बेलन रोने लग जाती है बिकॉज इतनी बेइज्जती हुई है यार उसकी। फेरित सेरेन को रोकता है और बोलता है सेरेन आई एम सॉरी बट मुझे सच में नहीं पता था कि बेलन यहाँ पे भी आ जाएगी, प्लीज तुम पहले गुस्सा शांत करो, देखो मैं तुम्हें सब समझा दूंगा। तो वो कहती है मुझे घर जाके समझाना, अभी मुझे कुछ नहीं सुनना है। देन वो अपना गुस्सा शांत करती है और दोनों जाते हैं। उसी साइड काजिम ओरहान को थैंक यू बोल रहा होता है वो फ्लैट देने के लिए बिकॉज वो बहुत बड़ी है, बट वो तो लालची इंसान है। तो उससे कहता है एक्चुअली मैं खाला एस्मे सब ये सोच रहे हैं कि हमें बड़े घर में शिफ्ट कर लेना चाहिए क्योंकि हम उस जगह पे बोर हो रहे हैं, और खाला को भी वो कुछ खास पसंद नहीं आई। तो ओरहान कहता है अच्छा आपको नया घर चाहिए, तो वो कहता है हाँ मीन्स ऊपर ऊपर की पेमेंट मैं कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट हम नया घर चाहते हैं। तो ओरहान कहता है जी हम देखते हैं, पहले मुझे हालिस साहब से बात करनी होगी, उसके बाद मैं आपसे बताता हूँ। काजिम कहता है हाँ हाँ जरूर करना। सुना फुआद के असिस्टेंट बनके उससे डील वगैरह के बारे में सारी बातें कर रही होती है फ्रेंच के अंदर। तो फुआद उसे बहुत अच्छे से नोटिस किया जा रहा था, उसकी स्माइल देख रहा था और खुद भी स्माइल कर रहा था, मीन्स वो दोनों एक दूसरे को देख के स्माइल किए जा रहे थे। सुना की बात खत्म होती है तो फुआद कहता है आपका बहुत बहुत थैंक यू, एक्चुअली कुछ दिनों के लिए असिस्टेंट नहीं है तो आप मेरी असिस्टेंट बन के काम कर सकती। वो कहती है मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है बट आपको मेरे डैड से बात करनी होगी। वो कहता है हाँ मैं उनसे बात कर लूंगा। सारे मेंबर्स अगेन टेबल पे आके बैठते हैं। देन ओरहान सुना से थैंक यू बोलता है उनकी हेल्प करने के लिए। फिर फुआद कहता है कि काजिम सर अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ। वो कहता है हाँ पूछो। देन वो बोलता है कि कुछ दिनों के लिए असिस्टेंट नहीं है तो क्या हम सुना को अपने साथ रख सकते हैं। तो वो कहता है हाँ जरूर, क्यों नहीं, देखो आपकी फैमिली हमारी फैमिली, आपका काम हमारा काम, तो आपकी कंपनी हमारी कंपनी, अगर सुना आपकी कंपनी में जा रही है तो अच्छी ही बात है ना। खाना खाने के बाद सभी घर जाने के लिए रेडी होते हैं। सुना और काजिम तब कार में होते हैं। तो काजिम कहता है बेटी आज तुमने मेरा दिल जीत लिया, सिर्फ तुम्हारी वजह से तुम्हें उनकी कंपनी में काम मिल गया, ये बहुत ही खुशी की बात है। बस उस दिन तुम्हें कॉफी नहीं गिरानी चाहिए थी वरना तुम काफी सही हो। और अभी दिन ये सारी बातें सुन रहा होता है। देन काजिम बोलता है गाड़ी रोकना, मुझे कुछ सामान लेना है। वो सामान लेने के लिए चला जाता है बट सुना ये सारी बातें सोच के खुश नहीं होती है। तो अभी दिन कहता है आप ठीक तो हैं। वो कहती है हाँ मैं ठीक हूँ। देन वो उससे पूछता है सेरेन से मिलके कैसा लगा। वो कहती है काफी अच्छा लगा, काश मैं हमेशा यही इस्तांबुल में ही रह जाऊँ सेरेन के पास। तो अभी दिन कहता है मैं भी यही चाहूंगा। तो वो कहती है क्या, मैं समझी नहीं। वो कहता है मैंने तो सेरेन मैम के लिए बोला है बिकॉज अगर आप यहाँ पे रहेंगी तो वो भी खुश रहेंगी। देन सुना कहती है इस्तांबुल में सेरेन के बाद सिर्फ आप ही ऐसे हैं जिनसे मैंने इतनी बातें की हैं। सारे मेंबर्स घर पहुंचते हैं तो लतीफ बोलता है हालिस साहब आप सबका वेट कर रहे हैं। तो सभी घबरा जाते हैं, उन्हें लगता है शायद उनसे कोई गलती हुई हो। हालिस कहता है फेरित मेरे पास आओ। तो फेरित घबरा के अपने दादाजी के पास जाता है और बोलता है जी दादाजी। तो वो कहता है सर कभी नहीं झुकाना है, हमेशा उठा के रखो। वैसे भी आज तुमने काफी अच्छा काम किया है, मैं अपने मास्टर से मिलने के लिए गया था, वो जल्दी से किसी की तारीफ नहीं करते हैं बट उन्होंने कहा कि तुम काफी अच्छा काम कर रहे हो, मीन्स आज की जो पेंटिंग थी वो बहुत अच्छी थी। तो वो ये सुनता है, खुश हो जाता है और सेरेन की साइड देखता है, सेरेन भी खुश हो जाती है। देन हालिस कहता है कि हमारे पूरे खानदान में सिर्फ तुम ही हो जिसने इतनी अच्छी पेंटिंग बनाई है, पहली बार मास्टर तुम्हारी काफी तारीफ कर रहे थे। तो सभी मेंबर्स खुश होते हैं बट फुआद नहीं। देन वो उसे हक करता है, कांग्रेचुलेशंस
बोलता है और फेरित और सभी बहुत खुश होते हैं। देन वो उससे बताता है कि मास्टर को अकेले में काम करना पसंद है, तो कुछ दिनों के लिए तुम उनके पास मत जाना, तुम छुट्टी पे हो। वो कहता है ओके दादाजी। देन वो वहाँ से चला जाता है, बट फुआद बिल्कुल भी खुश नहीं था। वो दोनों रूम में जाते हैं तो सेरन कहती है बोलो तुम्हें क्या बोलना था। वो कहता है मतलब, तो वो कहती है बेलन के बारे में। तो वो कहता है हाँ सेरन, एक्चुअली सबसे पहले तो मैं तुमसे थैंक यू बोलना चाहूंगा उस पेंटिंग के लिए। थैंक यू, तुम्हारी वजह से दादाजी और सब इतने खुश हैं। और रही बात बेलन की, तो सच में मैंने उसे नहीं बुलाया था, वो खुद आ गई थी। बट तुम इतनी जेलसी फील क्यों कर रही हो। तो वो हंसने लग जाती है और कहती है मैं और तुमसे जेलसी फील करूंगी। वो कहता है ऐसा ही है, कहीं तुम मुझे पसंद तो नहीं करने लगी हो। तो वो कहती है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, समझे तुम, मैं जस्ट दादाजी और अपने डैड के लिए परेशान थी। अगर उन्हें पता लग जाता ना बेलन के बारे में कुछ भी, तो मुझे खुद नहीं पता क्या होता। वो कहता है नहीं नहीं, साफ पता लग रहा है तुम जलने लगी हो। वो कहती है देखते हैं जलता कौन किससे है। अगर तुम बेलन से मिलने जाओगे ना तो देख लेना मैं भी यूसुफ से मिलने जाऊंगी। तो वो कहता है अच्छा, तो अब तुम इतनी समझदार हो गई हो। वो कहती है हाँ, टाइम के साथ साथ होना पड़ता है ना। उसी साइड ओरहान गुलगुन से कहता है कि काजी एक नंबर का लालची है, उसने हमसे पहले फ्लैट मांगा, अब वो एक बड़ा घर मांग रहा है, कल को कुछ और मांगेगा। तो मुझे डैड से बात करनी ही होगी, बट उससे पहले मैं इफाकत से इन सब के बारे में बात करना चाहता हूँ। गुलगुन कहती है तुम्हें हर मामले में इफाकत को इन्वॉल्व करना जरूरी है क्या। वो कहता है जरूरी है, और वो इफाकत के पास चला जाता है। नेक्स्ट डे यूसुफ को पता लगता है कि यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ गए हैं, तो वो सेरन के पास कॉल करता है, बट वो पिक नहीं करती है। तो उसके पास 2 वॉइस मैसेजेस सेंड करता है कि सेरन यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ गए हैं, काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं तुम्हें देख के बताता हूँ। फेरित घूमते घूमते अबीदीन के पास जाता है, तो वो बोलता है अब तो तुम फ्री हो, क्योंकि अब तुम्हें वर्कशॉप पे नहीं जाना पड़ेगा। वैसे सेरन मैम के रिजल्ट्स आ गए हैं, मैंने ऑनलाइन चेक किया था। तो फेरित कहता है सच में। वो कहता है हाँ। वो कहता है ये न्यूज़ फेक तो नहीं है ना। तो सबसे पहले मैं ही सेरन को बताऊंगा। वो तब उसके रूम में जा रहा होता है, तो इफाकत मिलती है और बोलती है मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। तो वो कहता है मुझे एक्चुअली सेरन से मिलना है। वो कहती है इतना क्या जरूरी है। तो वो बताता है उसकी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट्स आए हैं, तो सबसे पहले मैं उसे बताना चाहता हूँ। इफाकत कहती है ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे तुमसे जरूरी बात करनी है। देन वो उससे कहती है सेरन को आगे पढ़ाना है या नहीं, इसके मामले में मैंने हालिद साहब से बात की थी, उन्होंने तो परमिशन दे दी है, बट ये तुम पे डिपेंड करेगा कि तुम उसे परमिशन देते हो या नहीं। वो कहता है इसमें क्या है, मैं तो उसे परमिशन देना चाहता हूँ, उसे पढ़ना है तो वो पढ़ लेगी। वो कहती है देखो वो तुम्हारी वाइफ है, तो तुम नहीं चाहते कि वो वाइफ के सारे रूल्स फॉलो करे, और तुम भी अच्छे से जानते हो कि हालिद साहब को सिर्फ एक पड़पोता चाहिए, और ये उम्मीद सिर्फ और सिर्फ तुमसे और सेरन से है। तो तुम अपने दादाजी को खुश कर सकते हो अगर तुम सेरन को घर पर ही रखो, उसे पढ़ने ना दो और घर को संभालने के कहो तो वो कहता है देखो मुझे इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और आप भूल जाना हमारे बीच ऐसी भी कोई बातें हुई थी। ये कह के वो जाने वाला होता है, तो वो उसे फिर से रोकती है और बोलती है देखो कोरहान फैमिली है हम, तो इस बात को याद रखना, और जो भी डिसीजन लो अच्छे से लेना। सेरन रेडी हो रही थी, वो रूम में जाता है और बहुत ही खुश होता है। तो सेरन कहती है क्या हुआ, इतने खुश क्यों हो। तो वो बताता है कि एक्चुअली तुम्हारी यूनिवर्सिटी के रिजल्ट आ गए हैं। तो जैसे ही वो ये सुनती है सरप्राइज हो जाती है और बोलती है सच में। वो कहता है हाँ। वो कहती है अगर ये मजाक हुआ ना तुम बहुत पिटोगे। वो कहता है अरे सच में आ गए हैं। देन वो अपने फोन में चेक करने वाली होती है। वो कहता है हम लैपटॉप में देखते हैं ना। वो कहती है नहीं मुझे ही चेक करना है। वो लैपटॉप लेके उसके पास आता है और बोलता है हमें इस पे ही चेक कर लेना चाहिए सेरन। वो फोन में चेक करने की कोशिश करती है और बोलती है सर्वर डाउन है। तो वो कहता है मैंने बोला था ना। देन वो लैपटॉप पे चेक करने वाली होती है। फेरित उसका मोबाइल नोटिस करता है और देखता है उसमें 2 वॉइस मैसेजेस हैं, तो उन्हें चलाता है, तो वो दोनों सुनते हैं और फेरित को बहुत गुस्सा आता है, बट सेरन तो शॉक्ड हो जाती है बिकॉज उसे पता ही नहीं था कि उसने वॉइस मैसेजेस भी सेंड किए हैं। वो कहती है फेरित मेरा फोन दो। तो वो कहता है ये सब क्या है सेरन। वो कहती है प्लीज फेरित मेरा फोन दो। वो उसे फोन देता है और बोलता है तुमने उसे अभी भी ब्लॉक नहीं किया है ना सेरन, तुम क्या चाहती हो। हाँ। तो वो कहती है अच्छा तो तुम जब चाहो तब बेलन से मिल सकते हो, बट यूसुफ मुझे मैसेज तक नहीं कर सकता। देखो हमारी शादी हो चुकी है, तो अगर मैं अपनी लाइफ में यूसुफ को नहीं रखूंगी ना, तो तुम भी बेलन को नहीं रखोगे, डिसीजन तुम्हारा है। तो वो सोचता है और बोलता है ठीक है जैसा तुम कहो, बट इस यूसुफ को तुम्हें अपनी लाइफ से हटाना है। वो कहती है तुम श्योर हो। वो कहता है हाँ। नेक्स्ट सीन में सभी खाना खा रहे होते हैं। सेरन बहुत खुश होती है बिकॉज उसके काफी अच्छे मार्क्स आए हैं। देन हालिस पे पूछता है कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, तुम्हारा रिजल्ट आ चुका है। तो वो कहती है दादाजी काफी अच्छे मार्क्स आए हैं, मैंने सोचा नहीं था कि इतने मार्क्स आ जाएंगे। देन वो कहता है फेरित अब तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। देन फेरित कहता है दादाजी हमें पता है सेरन के काफी अच्छे मार्क्स आए हैं और ये आगे पढ़ना भी चाहती है, बट हम दोनों ने मिलकर ये डिसीजन लिया है कि सेरन अब आगे नहीं पढ़ेगी। अब आपको हम दोनों से ही उम्मीद है कि हम कोई बेबी करें, तो मैंने और सेरन ने यही डिसीजन लिया है कि सेरन घर पे रहेगी और हम आपको खुश करेंगे। ये सारी बातें हो रही होती है, तो फुआद और रशुमन को बहुत बुरा लग रहा होता है। उसी सेरन शॉक्ड होती है कि ये सब क्या बकवास किया जा रहा है, और उसे गुस्सा भी आ रहा था। एंड फेरित अपना फाइनल डिसीजन बता चुका था कि अब वो दोनों एक बेबी प्लान कर रहे हैं। तो हालिस ये सुन के खुश हो जाता है और बोलता है शाबाश, तुमने काफी अच्छा डिसीजन लिया है फेरित, मैं तुम दोनों से बहुत खुश हूँ। सेरन तुम्हारा क्या कहना है। तो वो कहती है एक्चुअली मुझे इन सब के बारे में बातें करना पसंद नहीं है, जो फेरित ने कहा वही सही है, बट उसे गुस्सा आ रहा था तो वो क्या ही कर सकती है। वो कहता है ओके तो तुम दोनों राजी हो तो जैसा तुम चाहो। इफाकत भी खुश होती है और सब खुश थे सिवाय फुआद, अंशुमन और सेरन के। नेक्स्ट सीन में यूसुफ फिर से सेरन के घर के गेट के आगे पहुंच जाता है, और अब वो क्या करेगा पता नहीं। अब आगे क्या होगा ये आपको पता लगेगा नेक्स्ट एपिसोड में, और इसी के साथ हमारे एपिसोड की एंडिंग होती है।